This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KBN University, News and Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by Orbis International School. मैं अपना जो भी हिकमत अमली है उससे मैं अपना काम निकाल के ये लोग सबकी हेल्प कर रही हूँ मैं जो भी हो सकती मेरे से। और मेरा ये है कि मैं मीडिया में हर चीज़ नहीं बताती मैं, तो लोगों को वही एतराज़ है कि मीडिया में नहीं आने से वो लोग समझ रहे हैं कि मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ। हालांकि मैं जिसको जो भी मुझसे हेल्प पूछते हैं मैं बराबर उनकी हेल्प कर रही हूँ। ये सही जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, खरगे साहब की देन है वो गुलबर्गा को, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे एक ऑक्सीजन प्लांट ज़रूरी है। तो वो अगर होता तो आज इतनी तकलीफ़ नहीं होती थी। मैं ये तकलीफ़ों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं अपनी हिकमत अमली से मैं अपना काम निकालती हूँ, क्योंकि मेरे को आवाम को अपनी मदद करना है। बिल्कुल 0% कोई भी तैयारी नहीं थे, बिल्कुल तैयारी नहीं की गई थी। अगर तैयारी करती तो इतने लोग मरते नहीं थे। जब येडियुरप्पा हर बार यही बोले कि मैं लॉकडाउन नहीं करूँगा, और उसके बावजूद लॉकडाउन किए उन्होंने। ये लोग जो भी थे कपड़े के व्यापारी थे, जो भी थे, लोग अपना माल ला चुके थे काफ़ी, क्योंकि लॉकडाउन नहीं होएगा सोच के ये लोग पूरा अपनी तैयारी कर चुके थे। उसके बाद जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, काफ़ी सारा नुकसान हुआ है लोगों को। ये सही हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट होना चाहिए, क्योंकि वो इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। जिम्स में ऑक्सीजन प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए। बसवेश्वर हॉस्पिटल में जो 6000 लीटर्स का टैंक है उसको 25,000 लीटर्स करना चाहिए। हॉस्टल बिल्डिंग्स को कोविड सेंटर बनाना चाहिए, और सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड रेमडेसिविर का इजाफा होना। और जिम्स हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो इसीलिए अच्छा है कि ट्रीटमेंट के लिए फ्रेश डॉक्टर्स और नर्सेस का अपॉइंटमेंट करना ज़रूरी है। तो इसीलिए अच्छा है कि ट्रीटमेंट के लिए फ्रेश डॉक्टर्स और नर्सेस का अपॉइंटमेंट करना ज़रूरी है। मैं ये तकलीफ़ों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं अपनी हिकमत अमली से मैं अपना काम निकालती हूँ, क्योंकि मेरे को आवाम को अपनी मदद करना है। आवाम को जो भी तकलीफ़ है उनकी तकलीफ़ दूर करना है। मैं अपना जो भी हिकमत अमली है उससे मैं अपना काम निकाल के ये लोग सबकी हेल्प कर रही हूँ मैं जो भी हो सकती मेरे से। और मेरा ये है कि मैं मीडिया में हर चीज़ नहीं बताती मैं, तो लोगों को वही एतराज़ है कि मीडिया में नहीं आने से वो लोग समझ रहे हैं कि मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ। हालांकि मैं जिसको जो भी मुझसे हेल्प पूछते हैं मैं बराबर उनकी हेल्प कर रही हूँ। और मैं अल्लाह से डर के काम कर रही हूँ। मेरे को लोगों को दिखाना नहीं है। लोग चाहे कुछ भी बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चाहती हूँ कि मेरी आवाम को तकलीफ़ ना हो। आवाम से जो हेल्प हो सकती है मेरी, मैं बराबर कर रही हूँ उनके लिए। देखिए, मैं जब फर्स्ट टाइम कोविड आया था, कोविड-19 शुरू हुआ था, सबसे पहले मैं ESI हॉस्पिटल में गई थी। जब हमारे बीशरत के साथ और जो वहाँ के डीन थे नागराज सर के साथ जाके वहाँ पे जो हेल्थ मिनिस्टर थे उनके साथ मीटिंग हुई थी, और उनसे जब भी मैं मुतालबा की थी कि जिम्स में जो ESI जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, खरगे साहब की देन है वो गुलबर्गा को, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे एक ऑक्सीजन प्लांट ज़रूरी है। तो वो अगर होता तो आज इतनी तकलीफ़ नहीं होती थी, क्योंकि अगर वहाँ का ऑक्सीजन उन लोगों को सफिशेंट हो जाता था, और बाकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पहुँचते थे, उसमें हमारी तकलीफ़ दूर होती थी। मैं बराबर सबसे कनेक्टेड हूँ। मैं मीटिंग्स अटेंड कर रही हूँ। मैं जो भी पब्लिक मेरे से बात करती फ़ोन पे, जो भी इंजेक्शन्स के लिए हों दो, या ऑक्सीजन के लिए हों दो, या दवाखानों में एडमिशन के लिए हों दो, आप पूछिए, आप सबको मैं बराबर हेल्प कर रही हूँ। जितना हो सकता मेरे से, जितना हो सकता नहीं, जितना आउट ऑफ द वे जाके हम लोग हेल्प कर रहे हैं कि पब्लिक को चूँकि पब्लिक को तकलीफ़ ना हो, इसीलिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये मेरा है कि मैं मीडिया में नहीं आ रही हूँ ना, इसीलिए ये लोग समझ रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर रही। अंदर पेशेंट्स के पास इसीलिए नहीं जाते कि डॉक्टर्स को डिस्टर्ब ना हो। डॉक्टर्स बाहर से भी हम लोग जो भी पेशेंट के बारे में है डॉक्टर से फ़ोन पे बात कर लेते, और डॉक्टर्स बराबर हेल्प कर रहे हैं हमको। ये नहीं कि किसी के बारे में पूछे तो नहीं बता, बराबर थोड़ी देर के बाद तो कम से कम उन लोगों का तकलीफ़ क्या है उनकी जान के हमारे को कॉल करके बताते कि क्या है। क्योंकि हम लोग अगर अंदर जाके डिस्टर्ब करेंगे तो डॉक्टर्स परेशान, चुप खामखा उन लोगों को परेशान करने के बजाय हम लोग फ़ोन पे भी बात करके उन लोगों की कैफियत ले सकते हैं। जो भी उन लोगों का चल रहा है ट्रीटमेंट, उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो इसीलिए अंदर जाना भी ज़रूरी नहीं है, बाहर से भी ये काम हो सकता है। सेकेंड वेव के लिए डॉक्टर्स नर्सेस वगैरह रेडी नहीं थे, उसके बावजूद भी डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, आशा वर्कर्स है, आंगनवाड़ी टीचर्स है, हेल्थ डिपार्टमेंट, सब ये लोग NGOs हैं,
और गुलबर्गा के NGOs वगैरह है, सब आउट ऑफ दी वे जाके अपना काम कर रहे हैं। उसके लिए मैं उनको दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट भी है इसमें, सब लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं हर तरह से। तो मैं सबको अपनी दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ उन लोगों से कि आप लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने घर वालों की परवाह किए बगैर आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए मैं वो मुबारकबाद। ये क़ायद मोहतरम के बारे में भी ये लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे जी। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मेरे को क्या है, मैं अल्लाह से डर के, अल्लाह ताला मेरे को इख्तियार दिया है, मैं कौम के लिए काम करती हूँ और उनको कौम पे भरोसा है, आवाम पे, आवाम मेरे साथ है। तो मेरे को ये लोगों की कोई फ़िक्र नहीं है। ये लोग जो चाहे बोले, क्योंकि अब ये टाइम ऐसा है, ये पेंडेमिक उसमें, अब ये टाइम ऐसा है, ये पेंडेमिक उसमें बाहर निकल के काम करने का है, क्रिटिसाइज़ करने का नहीं है किसी को। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पावर हो, बगैर पावर के भी आप काम कर सकते हैं। जैसे NGOs वो कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं लोग अपनी परवाह किए बगैर। ना के क्रिटिसाइज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं होता और मैं ये चीज़ को केयर भी नहीं करती। मैं उनके साथ रहने से मैं काफ़ी एक्सपीरियंस मिला हुआ है, तो मैं उनके नज़रियात को सामने रख के मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि उनके बराबर जाने का तो मेरी ताकत नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी हो सका मैं आवाम की खिदमत करूँ और साहब का जो नाम है वो हमेशा ज़िंदा रहे यहाँ गुलबर्गा में, और इंशाल्लाह रहेगा वो नाम उनका, क्योंकि लोगों में अभी भी इतनी उनकी इज़्ज़त है, उनका प्यार है, मोहब्बत है उनकी, तो इंशाल्लाह ताला हर वक्त रहेगा। मैं उनके जो भी उनके फ़ैसले रहते थे वो उसको सामने रखते हुए मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी टाइम तो बहुत कम रहता था उनके पास, लेकिन मुझे ये बात की भी खुशी रहती थी कि साहब ये काम करें, हमारा साहब गाँव के काम जो करते थे साहब, तो मुझे खुशी होती थी। लोग मेरे सामने आके बताते थे कि साहब की तरफ से हमारा ये काम हुआ, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि इसीलिए हम लोग भी वो चीज़ को सेक्रीफाइस करके चले हम लोग भी। तो उसमें मेरे को खुशी है इस बात की कि मेरी सेक्रीफाइस काम आई और लोगों के काम साफ करे। ये लास्ट ईयर भी जब लॉकडाउन हुआ था, जब भी उतना नहीं था, ईद के वक्त 2 महीने का भेज दिए थे, अपने अपने अकाउंट्स में आ चुका था। इस बार भी 2 महीने का अपने वो लोगों के अकाउंट्स में आ चुका है। एक 202 लोगों का टोटल कर्नाटक में, उनके अकाउंट नंबर वगैरह अगर कुछ मिस होने से 202 लोगों का छोड़ के बाकी सबका अपने अपने अकाउंट्स में आ चुका है। ये उनका बहुत बड़ा कारनामा था जो पेशी मामों का उनका हदिया जारी कराए थे, और उनकी ख्वाहिश थी उन्होंने एक बार तो वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर बनना, ताकि ये सब काम कर सके उन्होंने। अल्लाह ताला उनको ये लास्ट उनकी ज़िंदगी में उनको ये मौका दिया और उन्होंने अपने आखिरत के लिए ये काम करके गए हैं। तो अल्लाह ताला कबूल करे। बस मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि अब ये लोग शादी भाग आके तो बंद कर चुके हैं बीजेपी गवर्नमेंट, अलबत्ता ये पेशी मामों का वजीफा वगैरह हदिया चल रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है वो सब चीज़। मैं आम से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने अपने घरों में ज़्यादा रहिए, ये कोविड से बचना है हमको। ख़तरनाक वेव है सेकेंड वेव जो है, तो गवर्नमेंट तो ये फेल हो चुकी है इसमें हमको सपोर्ट करने के लिए, तो हम खुद अपनी एहतियात आप करके घरों में रहिए ज़्यादा, क्योंकि घर में आपके बड़े हैं, आप लोग बाहर फिर के आते हैं, उनको नुकसान होता है इससे। अब हम छोटे बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चों को तकलीफ होगी, इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहिए और एहतियात करिए, मास्क पहनिए बराबर, जब काफ़ी ज़रूरत पड़ी तो बाहर निकलिए आप। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KBN University, News and Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by Orbis International School.